हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी सुबह हो चुकी है, मैं नहा ली हूँ, मेरा झाड़ू वगैरह हो चुका है। यहाँ पे मैं कर रही थी ये इंडक्शन को साफ़ किया मैंने। मीशो की रात को नज़र उतारी थी तो वाली राई रखी थी उस पर। वाकई में साफ़ करके सोती हूँ रात को ही। और यहाँ गैस को किया मैंने पोछा लगाया, जो सुबह का होता है बासी वो वाला। रात को भी लगाते हैं पर सुबह एक बार और लगाना पड़ता है। चुकी थी पानी में, पहले उठ के पानी भर लेती हूँ झाड़ू लगा के, क्योंकि आजकल लाइट चली जाती है, कभी कभी कोई फिक्स टाइम नहीं है लाइट का। यहाँ मैंने रख दिया था दूध। मैं भगवान पहले ही नहला चुकी थी, अब मैंने दूध उबलने रख दिया ताकि मैं भगवान को भोग लगा सकूँ। और फिर मैंने यहाँ कर ली थी आरती। दीपक लगा के मैं दूध उबालने चली गई थी, और पहले भी रखा था बट वो हुआ नहीं था। मैं भोग लेने गई थी तो मैं उसको डबल से रखने गई। ये लीजिए, आप भी ले लीजिए आरती। जय श्री कृष्ण आप सभी को। यहाँ इतने में ये हो गया है दूध, तो अब मैं भगवान के लिए निकाल लूँगी दूध। यहाँ मैं तपेली भी लेके आई हूँ, तपेली भगोना जो भी आप बोलते हो। एक्स्ट्रा दूध मैंने इसमें निकाल दिया है। यहाँ गिलास में मैंने रख दिया था पानी गरम हम दोनों का। मैं चाय लेट से बनाती हूँ ताकि हम दोनों की चाय बन जाए। मम्मी तो चाय नीचे पीते हैं, दुकान में सोते भी नीचे ही, और दूध चाय भी नीचे दुकान में ही पी लेते हैं। तो चाय हम दोनों की यहाँ बनती है। यहाँ मैंने चाय रख दी है, उधर पानी भी हो गया है, या फिर अभी हो जाएगा, मैं भोग लगाऊंगी जब तक। तो ये मैंने लगा दिया है दूध का भोग। मैं भोग ऐसे ही लगाती हूँ। इसमें मैंने अदरक नहीं डाला था तो यहाँ मैंने अदरक डाल दिया चाय में। ये पानी हो गया था, फिर मैं यहाँ पानी पीने लग गई थी। और कल चले गए थे हम शादी में, तो मम्मी ने बर्तन, मैं रात को ही जमा देती हूँ लेकिन मम्मी ने नहीं जमाए थे, तो मैं अब सुबह उनको अपनी जगह पे जमा दूँगी। मैं रात को ही आधा क्या सुबह का जो भी काम होता है मैं रात को ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मीशू भी परेशान करती है, गन्नू का टिफ़िन भी बनाना होता है, बाकी सब काम रहते हैं। जब तक इधर बन गई थी चाय, तो आप सब लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। मैंने चाय का भोग लगा दिया था। और जो दूध और शक्कर का, मैं कोई फल फ्रूट नहीं रहता तो मैं शक्कर का भोग लगा देती हूँ कान्हा जी को, तो वो भोग मैं वापस उसमें चाय में डाल देती हूँ। और यहाँ मेरे को खाना नहीं बनाना था आज, बस गन्नू के लिए टिफ़िन बनाना था। तो मैंने 2 4 8 पराठे एक्स्ट्रा बना लिए थे, क्योंकि हमें जाना था आज खाना खाने। तो मैंने आटा लिया है, आटे में मेथी डाली है, ये यहाँ पर डाला है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची थोड़ी सी डाली क्योंकि गन्नू के लिए बन रहे तो वो फीका ही खाता है। और इसमें डाला है जीरा, थोड़ी सी हींग से अच्छा है कि वो पट जाता है। इसमें मैंने बेसन भी डाला था। बेसन ज़्यादा तेल नहीं पीता है, वो सोख लेता है, तो उससे थोड़े खस्ता पराठे बनते हैं। ये मेरा आटा लग गया था, अब मैं बनाने लग गई थी यहाँ पर पराठे। 2 3 पराठे गन्नू के बनेंगे और एक्स्ट्रा बना लिए थे ताकि किसी को खाना हो तो वो खा लेंगे। खाना लेट ही बुलाने आएंगे, हमारे यहाँ खाना खाने के लिए बुलाने आते हैं। नुक्ता था एक, या फिर आप कहते हो रसोई। हमारे यहाँ नुक्ता बोलते हैं, पर सिटी वगैरह में कहीं कहीं जगह पे रसोई भी बोलते हैं। इसमें पराठे में तेल ज़्यादा हो गया था, आप कम भी डाल सकते हो। यहाँ मीशू आ गई थी, देखिए परेशान करने, मम्मी उसको ले गई है, बीच बीच में इसको पकड़ना था। तो मेरा खाना बन चुका था। खाना के जैसे पराठे बनाए थे वो बन गए थे, सब्जी वगैरह नहीं बनाई थी, वो अचार से ले गया था। और ये जार हम शादी में गए थे, वहाँ से ये जार हमें दिए थे। तो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि ये हमें गिफ्ट वहाँ से शादी में से दिए थे। उसके बाद कल मैं शादी में चले गए थे, तो काम तो इकट्ठा होना ही था। तो मम्मी कपड़े ऊपर से निकाल के उन्होंने यहाँ लगा दिए थे, तो मैं उनको व्यवस्थित रख दूँगी। तो मैं ये कपड़े को यहाँ पर टांग दूँगी, तो उनकी जगह पे ये सेट हो जाएंगे। ये जीन्स पे मेरे को प्रेस करनी, तो मैं उस कमरे में रख दूँगी ताकि प्रेस करूँगी जब इन कपड़ों पे प्रेस हो जाएगी। देखिए घर का हाल, एक दिन में हम हाउसवाइफ घर नहीं रहते तो घर का हाल ये हो जाता है। करके कहीं जाना हो तो काम करके जाओ, आना है तो आके भी करो, ऐसा है हम हाउसवाइफ का हाल। एक दिन में क्या हाल हो गया है ना घर का।
ये स्वेटर बैग में डाल दी क्योंकि मेरे को 29 तारीख को वापस शादी में जाना है। अभी बस 29 तारीख को लास्ट है, शादी तो नहीं है, एक शादी और है 6 तारीख को, तो फ़िलहाल वो देखेंगे जाएंगे कि नहीं जाएं। एक दिन में सारा सामान इधर से उधर हो जाता है, तो मैंने सब सामान सेट कर दिया है। ये डलिया के ऊपर भी ढेर लगाया था, तो मेरी साड़ी मैंने निकाल ली यहाँ से। जो कपड़े उधर रखने के प्रेस करे हुए थे मैं उनको ये गोदरेज में रख दूँगी, बाकी सब अपने अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। ये सामान जो हम शादी में लेके गए थे, फैलारा तो होता ही है, समेटना भी अपने को बनता है। में जाओ 1 घंटे के लिए, समेटो पूरा का पूरा। हम शादी में देवास गए थे, मैंने उसका व्लॉग भी अपलोड किया था, पर वो कॉपीराइट आ रहा, तो मैं ये ज्वेलरी वगैरह अपनी अपनी जगह पर सेट कर रही थी। आज खाना नहीं बनाना है, तो मैं इसी काम में लग गई थी। सुबह सुबह 9 साढ़े 9 का टाइम है ये, गन्नू के स्कूल जाने के बाद। ये डब्बा गई थी जब, तो उसी में रखा, तब आई हूँ तो उसमें आ नहीं रहा है। ये सब सामान मैंने रख दी है उनकी जगह पर। ये बैग को भी रख दिया मैंने उसकी जगह पर। अब बारी है मीशू के सामान की। काजल, पाउडर, ये है मीशू की डलिया। मीशू की इसमें रख दी थी मैंने पपड़ी। और ये पायल लेके आई थी मम्मी जब शादी में गई थी, तो वहाँ कोई शॉप दिख गई थी, वहाँ से लेके आई थी। यहाँ मैंने कर ली थी साड़ी चेंज, क्योंकि मुझे जाना था खाना खाने। तो मंगलसूत्र रात को निकाला तो नहीं था, मैंने दूसरा पहना था, तो मैंने उसको भी चेंज कर लिया था, तो मैंने वो डाल लिया है। सिंपल चोटी की हेयर स्टाइल आपको हमेशा यही दिखेगी, क्योंकि मैं यही हेयर स्टाइल बनाती हूँ और कोई सी नहीं बनाती हूँ। कभी कभी बना भी लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी बनाती हूँ। तो यहाँ मैं हो रही थी रेडी क्या, मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिंपल सी साधारण सी हूँ। बस ठंड है, इसी कारण मैं लिप बाम लगा लेती हूँ। लिप बाम भी नहीं, बोरोलिन लगाती हूँ थोड़ा सा, और बॉडी लोशन लगाती हूँ, और मांग में बस थोड़ा सा सिंदूर भरती हूँ। यहाँ पे मैंने चूड़ी शाम को निकाल दी थी, शादी में से आई थी, तो मैं यहाँ वही चेंज कर रही हूँ। खाना खाना जाऊँगी तो उसके हिसाब से बन रही थी। अब टाइम बचा था, तो मैंने सोचा कि कोई बुलाने नहीं आया अभी, तो खाने में टाइम है, तो ये गिफ्ट वगैरह उनकी जगह पे रख रही थी। ये बैग को भी मैं वहीं रख दूँगी। हमारे यहाँ कोई सी कबर्ड वगैरह नहीं है, इसमें नीचे का नीचे सामान रख दो। कुछ भी सामान रखना हो तो बस चेयर पे चढ़ के, उस पे चढ़ के ऐसे रखना पड़ता है। बैग वगैरह सब इधर से उधर हो गए हैं, क्योंकि जो जहाँ निकालता है वहीं पटक देता है। और ये बोतल थी, बहुत दिन से बाहर ही रखी थी, तो मैंने उसको भी अंदर रख के ऊपर रख दिया है। अच्छा, हम देवास शादी में गए थे, उसी दिन एक शादी और थी, तो मम्मी ने वहाँ कपड़े पहुँचा दिए थे, तो वहाँ से हमारे लिए ये बैग पहुँचाया है। फिर टाइम बचा था, तो मैंने सोचा, आटा ख़त्म हो गया था, आटा पिसवा के लाए थे, तो मैं ये टंकी खाली कर रही थी आटे की। थोड़ा सा आटा था इसमें, तो मैंने बोला इस परात में निकाल दूँ, लेकिन निकालने लगी तो वो फैल गया। किस मैं काम करूँ और कबाड़ा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही कबाड़ा होता है, कुछ भी काम करूँगी तो फैलेगा पहले, काम बाद में होएगा। तो यहाँ मैंने कर दिया था आटा भी टंकी में फिल कर दिया था पूरा। और आटा करने के बाद इसका मुंह बंद करके हम ऐसे करेंगे ना, तो पूरा आटा उसमें पॉलीथीन के अंदर आ जाता है, फिर उसमें डाल दो। तो ये मेरी टंकी फुल हो गई है, मैं इसको कर दूंगी साफ़। फिर मेरे को करना पड़ेगा आटा भी साफ़। आटा मैंने और साफ़ करके भर दिया था गाय के लिए, वो गाय को दे देंगे। तो जी, खाना नहीं बनाना होता है, हो या ना हो, हमें तो काम करना है तो करना है। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग?